मैं रियाज सर। मैं अपने चैनल डायनामाइट सीरीज के माध्यम से लड़कों की डिमांड पर जो बीटीसी और हाई स्कूल का जो बोर्ड चलने वाला है, उसको देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाने की कोशिश किया है। इससे लाखों लड़कों को लाभ पहुंचेगा और मैंने इस वीडियो को बहुत इजी से इजीएस्ट फॉर्म में बताने की कोशिश किया है, जो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। इसके मद्देनजर सांख्यिकी के अंतर्गत आप देखेंगे तो सबसे पहले समांतर माध्य, औसत, समांतर माध्य को हम औसत भी कहते हैं, इसको हम माध्य भी कहते हैं, और इंग्लिश में अगर यदि आप देखेंगे तो इसको एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। समांतर माध्य का मतलब यह होता है कि एक एवरेज लिया जाता है और उसी को देखते हुए इसको कई तरीके से लगाया जाता है। एक व्यक्तिगत श्रेणी होता है, एक कल्पित होता है, एक खंडित होता है। उसी के मद्देनजर सबसे पहले मैंने समांतर माध्य को लगाने की कोशिश किया है, उसके बाद माध्यिका लगाया जाएगा और उसके बाद बहुलक लगाया जाएगा। समांतर माध्य बराबर होता है, एक सिंपल जो होगा कि इसको हम बार के रूप में लिखते हैं समांतर माध्य, या इस तरह भी लिखेंगे हम। समांतर माध्य बराबर होता है पदों की योग बटे पदों की संख्या। जैसे मान लीजिए आपको समांतर माध्य निकालना है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आप इसका समांतर माध्य निकालना है। सबसे पहले हमें ये पदों को योग करेंगे। 1 3 4 4 8 8 5 13 और 13 6 19 19 पदों की संख्या कितनी है आपकी? 1 2 3 4 5 5 है। तो 5 तिहाई 15, 4 15 40, अर्थात आपका इसको मीन कहिए या एवरेज कहिए या माध्य कहिए, इसका आया 3.8। ये तो व्यक्तिगत कहिए इसको या सिंपल कहिए। एक और तरीका होता है जिसको हम लगाते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैंने आप लोगों को समांतर माध्य जो सिंपल था, जिसको हम व्यक्तिगत श्रेणी भी कहते हैं, आपको बताया कि पदों की योग बटे पदों की संख्या, अर्थात जितने पद होंगे उसको जोड़ लीजिए आप। दूसरा ये है कि उसमें जो है जितने पद होंगे उससे आपको भाग देना होगा, और आपने उसको समझा। अब ये है कि वो पद दिए हुए हैं और उसकी बारंबारता दी गई है, तब हम कैसे निकालेंगे? तो एक सूत्र ये भी होता है कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब यह होता है समेशन ऑफ एफ और एक्स का मल्टीपुल, मतलब सबका, और सिग्मा एफ बराबर होता है
बारंबारताओं का योग, जिसको हम यन कहते हैं। जैसे सवाल ये दिया है कि किसी विद्यार्थी ने एक प्राप्तांक उनके दिए हैं और बारंबारता दिया गया है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? तो सर्वप्रथम इसको आप ये प्राप्तांक को, ये पद है, इसको आप x मान लीजिए और बारंबारता को हम f से, फ्रीक्वेंसी है ना, आप ये देखेंगे कि ये f(x), इट मीन्स आपका ये मल्टीपुल है f और x का। f फ्रीक्वेंसी है, x जो है पद है। तो आप देखेंगे 10 दूनी 20, चूंकि f और x का मल्टीपुल है तो 10 दूनी 20, 15 तियां 45, 20 चौको 80, 25 पचम 125, 36 18। आप इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 हुआ आपका, 2 4 6 8 14, 14 और 2 16, 8 6 24, 1 25, हाथ में 2 2 2 4 4। ये आपका सिग्मा fx हुआ, सिग्मा fx। और सिग्मा, इसको थोड़ा इधर लिख लीजिए, सिग्मा fx इक्वल टू हो गया, कितना था वो, 4 4 5 5 10 और 2 4 6 8 14, 14 2 16, ये 5 हो गया, 450 था। और आप ये सिग्मा f का मतलब ये होता है बारंबारताओं का योग। 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 26, ये हो गया आपका। और आपका ये सूत्र है कि x बार या समांतर माध्य औसत भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, तो होता है सिग्मा fx। सिग्मा fx मेरा निकल गया, ये 450 है। सिग्मा f मतलब बारंबारताओं का योग आपका 20 है। आप ये काट सकते हैं, 45 के आधा होता है 22.5, अर्थात आपका जो है समांतर माध्य हो गया कितना, 22.5। तो आपने ये देखा कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f हुआ, और उसकी वैल्यू हमने x क्या है, उसके प्राप्तांक है f, जबकि फ्रीक्वेंसी है, तो हमको निकालना है fx। तो मैंने गुणा किया, 10 दूनी 20, 10 15 तियां 45, 20 चौको 80, 25 पचम 125, 36 18 180। और हम समेसन है, समेसन में सभी का योग, fx का योग सभी का। तो मैंने 20 45 80 125 और 180 जोड़ा तो 450 हुआ। और सिग्मा f मतलब बारंबारताओं का योग हुआ, जिसको हम n भी कहते हैं, इसको n भी कहते हैं हम। तो ये आया 20। तो मैंने उस जो सूत्र था उसमें रखा, तो हमें बारंबारता क्या प्राप्त हुआ, 22.5 हुआ। अब एक और होता है जिसको हम लगाने जा रहे हैं। मैंने ये देखा समांतर माध्य में एक सिंपल देखा, उसके बाद मैंने बारंबारताओं को देखा। अब जो है मैं वर्ग अंतराल दिया रहेगा, उसको आप कैसे लगाएंगे, यह आपका हाई स्कूल से लेकर के बीटीसी में अच्छा स्कोर, हाई स्कूल में तो 18 नंबर का है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ी सी मेहनत करके
अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। और बीटीसी में भी यह DELED की स्टूडेंटों के कहने पर मैंने इसको अब बहुत इजी वे में लगाने की कोशिश किया है। तो एक तरीका वो था, फिर दूसरा तरीका, ये तीसरे प्रकार की ये जो हमारा क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे, ये सवाल है, ये वर्ग दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अर्थात 0 से लेकर 10 के अंतराल में उनकी 2 बारंबारता आई है, और 10 से लेकर के 20 के बीच में 8 फ्रीक्वेंसी है, और 20 से 30 के बीच में 28 है। तो 30 से 40 पे आप इसको ये करेंगे, चूंकि आप एक सूत्र ये जानते हैं, एक्स बार इजकल टू एफ सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ वी। हम इसको ये भी कह सकते हैं, सिग्मा एफ जो होता है बारंबारताओं का योग होता है। तो आप हमको यक्स कैसे निकलेगा, वहां जो होता था वो पद होता था, हम डायरेक्ट उसमें गुणा कर देते थे, लेकिन यहाँ वर्ग अंतराल है और वह वर्ग अंतराल 0 से लेकर 10 है। हम क्या करेंगे, इसका मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्यमान निकालेंगे। तो आप देखेंगे वैसे ही ये जिसको हम एक्स कहेंगे, ये आपका एफ है। अब आइए 0 और 10 को अगर हम जोड़ते हैं, उसकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट जो है 10 है, तो आप देखेंगे 5 होगा। इसको आप जोड़ेंगे तो देखेंगे वही, यहाँ 5 आप लिख दीजिए इसको जोड़ करके। अब यहाँ देखिए 30 का आधा 15 होगा। यहाँ आप जोड़ेंगे तो 20 और 30 50, इसका आधा 25 होगा। यहाँ 70 है, इसका आधा 35 होगा। 10 ये 90 होगा, तो ये 45 होगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि आपको सिग्मा एफ एक्स तो यहाँ आपका एफ एक्स अर्थात फ्रीक्वेंसी और मध्यमान का मल्टीपुल करना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 15 बट्टे 120, 25 बट्टे 200, हाथ में आया 20, और 25 दूनी 50 और 20 70, अर्थात 700। 9 5 35, 9 5 45, 9 5 45 और 9 3 27, 27 4 31, 3 5 15, 3 4 12, 1 13। आप यहाँ सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स जोड़ दीजिए, 5 5 10 हो गया, 5 5 10 हासिल में आया। 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 3 8, ये 3 1 4 4 1 5, अर्थात सिग्मा एफ एक्स का मान आपका आया 580। और तो आपने गुणा किया 5 दूनी 10, 15 बटे 120, आपने गुणा किया 700 आया, इसका गुणा किया 315, आप जोड़ेंगे तो 1280 आया। और सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग हुआ 50 हुआ। तो आपके पास एक सूत्र है, क्या सूत्र है भाई? एक्स सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ कहिए, या आप इसको सिग्मा एफ एक्स बटे एन भी कर सकते हैं। आपका है कितना? 1280 अब बट्टे कितना हुआ? 50,
इस शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10, पचम 25, 3 5 छक 30, अर्थात आपका आंसर आएगा 25.6। ये आपका आंसर रहा। चलिए